लिखा मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार का मतलब होती है क्या कि खुद का अधिकार। किसका अधिकार? खुद का अधिकार, अपना अधिकार। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे पहली पॉइंट लिखी हुई है समता या स्वतंत्रता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या किया गया है? चर्चा किया गया। किसके बारे में? तो समानता के बारे में। ठीक है, स्वतंत्र यानी कि क्या है? समता या समानता के बारे में। अब समता या समानता क्या होता है? तो हम लोग ये जाने कि समता और यानी कि समानता मतलब जैसे कि कहते हैं ना हम लोग, यानी कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये उस जाति का है, वो इस जाति का है, तो मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो क्या एक समान है सब व्यक्ति? क्या है? एक समान है। जैसे क्या है कि सभी को मत यानी कि मत देने के अधिकार, वोट देने के अधिकार सभी को है। 18 वर्ष पूर्ण जाए वो सब दे सकते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि क्या कहते हैं कि चमार नहीं दे सकता, दुसाध नहीं दे सकता, या अन्य और भी जाति कहते हैं कि छोटे जाति नहीं दे सकते, यानी कि बड़े जाति नहीं दे सकता, यानी कि या कोई जिसके पास पैसा है वो नहीं दे सकता। ये सब नहीं है। ओनली 18 वर्ष आपकी पूरी जानी चाहिए, आपको यानी कि मत देने की अधिकार मिल जाएगी। वोटर आईडी में नाम जुट गया, आपको मत दे वोट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछी जाए समानता का अधिकार, बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार से समानता मतलब कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसकी चर्चा की गई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई। सभी व्यक्तियों को क्या दी गई? स्वतंत्रता। इसका कब कौन से अनुच्छेद में? तो 19 से 22 अनुच्छेद में चर्चा की गई। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र। हम जानते हैं कि हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। और तभी से हम लोग जानते हैं सभी के सभी लोग स्वतंत्र है। हम लोग कोई काम करे, मुझे कोई रोक नहीं सकता। गलत होगा कोई बताएगा, हो सकता है परामर्श देना चाहे तो दे सकते, नहीं देना चाहे कोई बात नहीं, पर हमें स्वतंत्रता दी गई है, हमें किसी काम से कोई रोक नहीं सकते। ये बात समझ में आ गई? ये भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अब मौलिक अधिकार का आपका तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे कब चर्चा की गई है? कौन से अनुच्छेद में? तो 23 से 24 में इसकी एकदम विस्तार से चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब जानते हैं ना? अत्याचार। क्या? किसी चीज पे अत्याचार न, किसी भी व्यक्ति पे आप अत्याचार करते हैं तो वो आवाज उठा सकता है, आपके विरुद्ध वो आवाज उठा सकता है। आप उसका जमीन हड़प नहीं सकते। आप उसका जमीन हड़प सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको यानी कि उनके साथ अगर शोषण होगा ना, वो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, क्योंकि ये इसकी मौलिक अधिकार है, उनके खुद की अधिकार है। ना आप उसे छीन सकते हैं, ना आप उसको यानी कि दे सकते हैं। देना चाहे तो आप अपनी पूरी संपत्ति दे दे, वो बात की बात है, पर छीन नहीं सकते। इसलिए कहा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको उनको अधिकार दी गई है, आप उसके साथ शोषण कीजिएगा, मारिएगा, पिटिएगा, वो डायरेक्ट आपको यानी कि कोर्ट कचहरी में जाके आपको केस दर्ज करवा दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिएगा, आपको कोर्ट की चक्कर लग जाएगी। अब इतना है कि आप अपनी पत्नी के साथ भी शोषण नहीं कर सकते, इतनी अधिकार दी गई। आप अपने किसी भी स्त्री को एक चमाटा नहीं मार सकते, यहाँ तक कि स्टूडेंट को भी कोई नहीं मार सकता। आप हमारे बिहार सरकार की अब नियम बन गई है कि किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को आप हाथ नहीं लगा सकते। समझाएं, पढ़ा सके पढ़ाएं, नहीं पढ़ा सके कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पर शोषण नहीं कर सकते उसके साथ। क्या नहीं कर सकते? अगर आप किसी बच्चे को छूते हैं या किसी स्त्री को भी आप हाथ लगाते मारते हैं, तो आपके पास उनको अधिकार दी गई है, वो डायरेक्ट आपको यानी कि कचहरी में या पुलिस दर वहाँ कोर्ट केस कर सकते हैं। केस करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बात समझ में आ गई? अनुच्छेद कितना में दर्शाई गई है? 23 से 24 में। कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मतलब ये हो गया कि धर्म को लेकर आप स्वतंत्र है। धर्म को लेकर क्या है? स्वतंत्र है। आप कहीं चले जाए, किसी भी जगह चले जाए, आपको धार्मिक दी गई है। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी धर्म को अपनाना चाहे, आप मंदिर में यानी कि सर पटकना चाहे या मस्जिद में, कहीं भी चाहे, वो आप क्या होते हैं कि सर पटक सकते हैं।
ठीक है, अपना सर रख सकते हैं अधिकतर, यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। आप कहीं भी जाके, किसी भी जगह जाके आप अपनी धर्म को बदल सकते हैं, अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो करना है धर्म के साथ कर सकते हैं। आपको परंपरा, रीति रिवाज आपको जैसे सिखाता वैसे कीजिए। आप एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाहे जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। वहां पे आपको धार्मिक अधिकार, हमारे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। हमारे भारत को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और यही मेरी धार्मिक अधिकार है, जो हम कहीं भी जाकर, हम लोग अभी भी जानते, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हम लोग मनाए थे, ठीक है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, और लोग क्या होते हैं कि वो क्रिश्चियन के, ये अधिकार किसके लिए? ये क्या था? क्रिश्चियन के लिए थे, क्रिसमस डे। अब यही क्रिसमस डे अब क्या हो गया कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब रहते हैं, और सभी के लिए उस दिन क्या थे, 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे एकदम भारतीय टोटल, यानी कि कहते हैं कि स्कूल आर्ट सब बंद रहता है, ठीक है। ये बंद क्यों रहता है? क्योंकि वो भी हमारे देश के निवासी, और भारत में धर्मनिरपेक्षता कहा गया, कोई भी धर्म किसी को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई भी धर्म वाले। तो आपको ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको समझ में आ गई, क्योंकि आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और ये अनुच्छेद कब कितना में चर्चा किया गया है? तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अंग्रेजों के काल में क्या होता था कि वो अपना शिक्षा देता था, और उतना ही शिक्षा देता था जितना, यानी कि वो हमारे खिलाफ न उठ पाए, यानी कि हमको लेकर वो चर्चा न कर पाए, हमारे लेकर वो, यानी कि हमारे विरोधी न बन सके। थोड़ा सा शिक्षा देता था, जितना मतलब कि अगर कोई कारखाने में काम करानी है तो उसी के जुकुर उसको शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। और आज ऐसा नहीं है, हम क्या है, पहला अधिकार है, हम जितना चाहे हम अपनी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। पढ़ने आते हैं, आपको कोई रोकता है? घर पे पढ़े या कहीं भी पड़ोसी वाला आके रोकता है कि आप ना पढ़ो? कभी नहीं रोकता है। ये आपको कभी कहता है कि तुम्हारा संस्कृति, आपका संस्कृति खराब है, या आपकी, यानी कि आप जो पूजा पाठ करते हैं या आप मस्जिदों में जाते हैं, आपकी ये खराब है, आप ये नहीं, हमारे यहाँ ये क्रिश्चियन वाला काम कीजिए, ऐसा कहता है कोई? क्या हिंदू, यानी कि हिंदू कहता है कि नहीं आप मेरे मंदिर में आइए मुस्लिम को, या मुस्लिम कहता है कि आप मेरे मस्जिद में आइए? ऐसा कोई नहीं कहता और नहीं कहेगा, क्योंकि आपको संस्कृति को लेकर, आपके परंपरा को लेकर, रीति रिवाज को लेकर आपको अधिकार दी गई है। शिक्षा को लेकर आपको क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। अब आपको अधिकार है, आप जहां चाहे वहां शिक्षा हासिल करे, ज्ञान हासिल करे, जैसी परंपरा आपकी है वैसा ही अपना है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये भी अनुच्छेद 29 से 30 में चर्चा किया गया है। अब छठा पॉइंट लिखो, ये संवैधानिक क्या उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचार, उपचार का अर्थ क्या होता है? परामर्श देना। उपचार का अर्थ होता है परामर्श देना। असंवैधानिक, आपको संविधान के ऊपर भी आप परामर्श दे सकते हैं, आपको जगह दी गई है। और इसमें भी होता है कि आपके पास अधिकार है, आप भी आम जनते भी व्यक्ति जाकर कह सकता है नहीं ये नहीं, ऐसा नियम होनी चाहिए, उस मीटिंग में चल जाएगा, आपकी बेहतर लगी तो आपके नियमों को स्वीकार किया जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। इसको भी अनुच्छेद 32 तक में चर्चा किया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग को एक और था जो अधिकार था, जिनका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति अब जितनी भी है वो टोटल किसकी है? सरकार की है। कोई दिक्कत नहीं है तक मौलिक अधिकार।